हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री और सिविक्स क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट पैटर्न समझने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आते हैं। वो आज हम समझने वाले हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, आपके कितने कब है एग्जाम हिस्ट्री एंड सिविक्स का। 16 मार्च को कितना नंबर कितने मार्क्स के होते हैं, को इतना पार्ट कौन कंपलसरी है, कौन हमें एक्सेप्शन मिलता है, मतलब कि चॉइस मिलता है, वो आज हम देखेंगे। हिस्ट्री एंड सिविक्स के हिस्ट्री से कितने मार्क्स आते हैं, सिविक्स के कितने मार्क्स आते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पे आपका प्रिपरेशन भी इस बार करवाया जाएगा, बहुत अच्छे से सीरियल वाइज चैप्टर वाइज हम करेंगे। तो प्लीज इस चैनल को आप सपोर्ट करें। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री और सिविक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जानेंगे कि कौन चैप्टर हमें ज्यादा प्रीफर करना है 16 मार्च के लिए। क्योंकि 16 मार्च को क्या है, मेरा मेरा 16 मार्च को जो है वो आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स के पेपर है। हिस्ट्री और सिविक्स के पेपर है, उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, वो आज हम जानने वाले हैं। चलिए इधर उधर की बात किए हुए बिना हम चलते हैं, अब टॉपिक पे आ जाते हैं। सर टॉपिक पे आते हैं। क्या हो गया? ठीक है, तो देखते हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स के हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जानते हैं कि हिस्ट्री और सिविक्स आपके मैक्सिमम मार्क्स जो होगा आपका 80 मार्क्स के होंगे। टाइम जो आपको मिलेगा लिखने के लिए पेपर वो आपको 2 आवर्स मिलेंगे। और एग्जाम डेट तो आपको पता चल चुका होगा कि 16 मार्च को मेरा हिस्ट्री एंड सिविक्स के पेपर होंगे। पार्ट वन आपका जो होगा, दो पार्ट में आपको पेपर देखने को मिलेगा। पार्ट वन में आपका कंपलसरी होंगे और ये आपके 30 मार्क्स के होंगे। पार्ट वन जो होगा आपका कंपलसरी होंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे। जो क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू वहां पे देखने को मिलेगा। फिर उसमें सब पार्ट मिलेंगे। एमसीक्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 से लेकर आपके 16 तक। 1 से लेकर 16 नंबर तक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप दिखेंगे, जिसमें 6 आपका सिविक्स से रहेंगे, 6 क्वेश्चन आपके सिविक्स से रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो आपका हिस्ट्री से रहेगा। टोटल मार्क्स कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16 मार्क्स। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं जो 2 मार्क्स के होंगे और 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा ए से लेकर आपका कहां तक बोल सकते हैं, एफ 4 जी तक। ए से लेकर जी तक या 1 से बोल दे तो 7। जहां पे आपका 2 सिविक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 जो हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ए शॉर्ट टाइप आंसर रहेगा, ए शॉर्ट टाइप आंसर रहेगा। ठीक है, लिखना रहेगा, हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट टाइप में आपको आंसर देना है। तो ये 2 मार्क्स के होंगे हर एक क्वेश्चन, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 2 आपके सिविक्स के क्वेश्चन रहेंगे, 5 हिस्ट्री रहेंगे। ये पूरे चैप्टर से फुल सिलेबस से आपका पूछा जाएगा। इसका माँ बाप कहीं नहीं कि क्या आपको पूछेगा नहीं पूछेगा, इसलिए पूरा सिलेबस हमें कवर करके जाना पड़ेगा पार्ट वन के। पार्ट टू जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आप सर मोटो आप टारगेट, ठीक है, एम बना के जा सकते हैं कि हमें किस चैप्टर से क्या पढ़ना है। समझ आ रही बात है? समझ आ रही बात है? ये आपका क्या था, पार्ट वन के बारे में हम डिस्कस कर लिए। पार्ट टू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पार्ट टू में आपका जो रहेगा ऑप्शनल रहेंगे, मतलब कि उसमें आपके चॉइस मिलेंगे। पार्ट वन कितना 30 मार्क्स का, पार्ट वन जो होगा 30 मार्क्स का, पार्ट टू जो होंगे आपके 50 मार्क्स के होंगे। कितना होगा? 50 मार्क्स के। ये पार्ट टू आपका 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा। पार्ट टू आपका 2 पार्ट में बटा रहेगा, पार्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी। पार्ट टू जो है 2 सेक्शन में बटे रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका सिविक्स रहेंगे, सेक्शन बी में आपका हिस्ट्री रहेगा। सेक्शन ए से आपका 20 मार्क्स आपकी 3 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 मार्क्स हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने। कोई 3 क्वेश्चन दिया रहेगा,
एनी दो क्वेश्चन, हमें कोई दो क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि पार्ट 2 में हमें आपने टोटल कितना क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 और 5, 8 क्वेश्चन रहेंगे। 8 क्वेश्चन में कोई 5 एनी हमें 5 क्वेश्चन करना है, कोई भी 5। लेकिन सेक्शन ए से आपका कोई दो कंपलसरी है। सेक्शन ए से ए आपका जो देख रहे हो, मान लो कि क्वेश्चन कोई 3 कर लिया, कोई 5 कर लिया, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 कर लिए, इस तरह से कोई है कोई क्वेश्चन 3 किया, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 कर लिए। हर एक जो क्वेश्चन होंगे वो आपका ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन जो है आपके 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। कोई आपको इसमें दो करना है। इसी तरह सेक्शन बी चले आते हैं। सेक्शन बी आपका हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री से आपके 30 मार्क्स करने, टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे, हर एक क्वेश्चन जो होगा 10 मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स का। कोई आप में इस पे क्या करना है, 3 क्वेश्चन हमें करना है। सेक्शन बी से हमको कोई भी 3 क्वेश्चन करना है। मान लो कि कोई आया बोला 6 कर लिए, 7 कर लिए, और कोई बोला 10 कर लिए। कोई आया बोला नहीं हमें ये पसंद नहीं, हम क्या 7 कर लेंगे, 8 कर लेंगे और 10 कर लेंगे। आपका चॉइस है कि आपको क्या आ रहा है, वो आप सेक्शन बी से कर सकते हैं। कोई आपके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, और पहला 3 अगर बाकी अगर क्वेश्चन और अटेम्प्ट लेते हो, पहला 3 चेक होंगे, बाकी चेक आपका कॉपी नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन बी का। सेक्शन ए के बारे में हमें पता चल गया। अब पता करते हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी किस चैप्टर का वेटेज क्या है, कौन चैप्टर हमें पढ़ के जाना चाहिए, कौन चैप्टर हमें पढ़ के जाना चाहिए। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए में जो आपका सिविक्स आता है और सेक्शन बी में क्या आता है, हिस्ट्री आता है। पहले सेक्शन ए के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेक्शन ए में पहला जो चैप्टर आपको मिलेगा यूनियन लेजिस्लेचर मिलेंगे, तो यूनियन लेजिस्लेचर, उसमें आपके जो आते हैं लोकसभा और आपका आता है राज्यसभा। तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चन दोनों चैप्टर से मिक्स रहेगा, और ये चैप्टर कंपलसरी और इजी होता, पढ़ के जा सकते हो। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव से, यूनियन एग्जीक्यूटिव से आपका जो है द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट और सीपीएम, सी जो आपका पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो देख लो यहाँ पे जो ये राज्यसभा, ये तो हमें करना है, कंपलसरी है। यूनियन एग्जीक्यूटिव से अगर 2025 में आया प्रेसिडेंट तो आ नहीं सकता है, वाइस प्रेसिडेंट और क्या काउंसिल, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आप दोनों चैप्टर कर सकते हो, बहुत कंपलसरी। ये दोनों चैप्टर आप बी और सी आप कर सकते हो चैप्टर 2 से। अब आ जाते हैं जुडिशियरी। तीसरा चैप्टर जो है जुडिशियरी है। जुडिशियरी से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। तो देखो हाई कोर्ट और आपकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट 2025 में आ चुका है, तो इस बार रिपीट नहीं करेंगे, तो ज्यादा मैक्सिमम चांस है क्या ए से आएगा, सुप्रीम कोर्ट से आएंगे, तो ये आप करके जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप कुछ पढ़ना नहीं चाहते हो तो यूनियन लेजिस्लेचर और आप क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रिपेयर, एक क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, एक क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा यहाँ से, और ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। तो आप ए वाला सेक्शन करके जा सकते हो यूनियन लेजिस्लेचर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और आप ए वाला सेक्शन क्वेश्चन 3 के लिए बना के जा सकते हो कि ये हम पढ़ के जाएंगे, स्टडी करके जाएंगे, अच्छा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन बी के बारे में बात नहीं करते। सेक्शन बी जो है आपका हिस्ट्री। सेक्शन ए आपको समझ में आ चुका होगा, सेक्शन बी हिस्ट्री। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 1857 से 1917, पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा। दूसरा जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़ा रुक जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो बनेंगे मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जब गांधी जी इंटर कर गए थे नेशनल मूवमेंट में, उस समय का क्वेश्चन पूछा जाएगा 1957 से 1947। अब यहां से जो कुछ होता है मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, या कभी इसका और इसका आपके 50-50 चांस होता है पूछने का, तो हमें ये स्किप कर देते हैं क्वेश्चन 2। तो बोला ये क्या क्वेश्चन 4 जो है वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 5 जो रहता है यूनाइटेड नेशन या बोल सकते हैं नॉन एलाइड आपके मूवमेंट से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आप आते हैं हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। तो पहला जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके बारे में तो पहला क्वेश्चन जो आपका होता है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये आपका 24-25 में पूछा है। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी आपका, ये दोनों से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, एक क्वेश्चन हमें पूरा अच्छे से दोनों चैप्टर कर लेना है। फिर क्वेश्चन 2 जो बनेगा फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, अर्ली नेशनलिस्ट्स, और सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, एसर्टिव नेशनलिस्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, यहां से क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है। इसमें देखो 24 में ये पूछा जा सका है, 24 में ये पूछा जा सका है, तो ये अगर पढ़ के नहीं जाते तब भी चलेगा।
मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1915 से 1947, जब गांधी जी इंटर कर गए थे, महात्मा गांधी एंड नेशनल, ये आपको पूरा चैप्टर करके जाना है भैया। ये आपके तीनों चैप्टर जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, एक चैप्टर आपको करके ही जाना है। क्वेश्चन 3 एक क्वेश्चन 1 पर आप कंपल्सरी कर लो। अब आते हैं कंटेम्परेरी वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड वार और आपके ट्रेटी ऑफ क्या है वर्सेल, ये 2024 में पूछा जा चुका है। तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, फैसिज्म और नेजिज्म, और या सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 2025 में पूछ सका हो, तो ये तो आपका नहीं आने का चांस है। तो मैक्सिमम जो चांस है ये आपका 99% चांस है दोनों चैप्टर से क्वेश्चन 4 बन सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो बनेंगे, क्वेश्चन 5 वो यहां से बनेगा। क्वेश्चन 5 जो यहां से बनेगा, द यूनाइटेड नेशन स्ट्रक्चर, फंक्शन, मेजर एजेंसीज और नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये आपकी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये तीनों चैप्टर, दोनों चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप यहां से अगर करना चाहते हो तो मेरा सजेशन ये कि क्वेश्चन 1 अच्छा से कर लो, क्वेश्चन 3 अच्छा से कर लो, क्वेश्चन 5 अच्छा से कर लो, बाकी आप देख लेना जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपके हिस्ट्री के पेपर पैटर्न, हिस्ट्री एंड सिविक्स के पेपर पैटर्न बनेंगे। तो इस पैटर्न पे आप फॉलो करके रिवाइज कर सकते हो और 80 में टारगेट कर सकते हो। समझा की बातें? थैंक यू।